प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा स्वागत करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, यूलर्स थ्योरम और फर्मी थ्योरम। प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विपद प्रमेय, यूलर प्रमेय और फर्मी प्रमेय, ये शेषफल निकालने में कहाँ तक मेरे लिए कारगर होंगी, कहाँ तक मेरे लिए सही स्थापित होंगी, आज देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था बाइनोमियल थ्योरम से कल काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। यूलर्स थ्योरम से एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये कहाँ से आया है। इस चीज़ के बारे में हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़। आपको खुशी होगी इस बात की, आप किसी भी क्वेश्चन का जिसमें भी शेषफल निकालना हो, आप चुटकियों में आंसर देने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए उस सीधा अपना टॉपिक पे आते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम मिटा देते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल प्रमेय आप पढ़ चुके हैं, द्विपद प्रमेय आप पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं यूलर्स के बारे में। यूलर्स क्या कहता है? तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा, धैर्य बना के रखा रहना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा यूलर्स के बारे में बताने में। समय लगेगा कि यूलर्स ने क्या थ्योरी दी हुई थी शेषफल निकालने में। तो सबसे पहले यूलर्स ने अपने यूलर्स नंबर दिए हुए थे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यूलर्स ने सबसे पहले यूलर्स नंबर कैसे निकालते हैं, पहले यूलर्स नंबर निकालना अपन को सीखना है। तो यूलर्स नंबर क्या कहलाते हैं, सबसे पहले आपको वो बताते हैं प्यारे बच्चों। तो किसी भी संख्या के यूलर नंबर निकालना है हमें, किसी भी संख्या के यूलर नंबर निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर के, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहां पर कि 10 के मुझे यूलर नंबर निकालने। किसके निकालने हैं? 10। तो यूलर्स ने ये कहा हुआ था कि 10 से छोटी सारी संख्याएं लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 से छोटी सारी संख्याएं लिख लें। ध्यान रखना हम क्या पढ़ा रहे हैं ये तो आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों। हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो क्या आप सीख रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखे रहना है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। हमने आपको क्या बताया, हम यूलर्स नंबर निकालना सीख रहे हैं। यूलर्स थ्योरम में ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यूलर्स थ्योरम में सबसे पहले आपको यूलर्स नंबर निकालना आना चाहिए कि यूलर्स नंबर क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। उसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूंगा और डिटेल भी बता दूंगा। तो अभी डिटेल बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका भी बता देंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि 10 के अगर यूलर नंबर निकालना है तो 10 से छोटी सारी संख्याएं लिखी हैं। ध्यान रखना, आप सह अभाज्य तो जानते होंगे ना, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जैसे मैंने लिखा है यहां पर 5 और 7, इन दोनों संख्याओं में किसी भी एक संख्या से भाग ना जाए तो इन्हें क्या कहते हैं? सह अभाज्य। हमने लिखा 5 और 8, इन दोनों में किसी का भी भाग जा रहा तो इन्हें हम कहेंगे सह अभाज्य। 8 और 9 दोनों में किसी का भाग जा रहा है क्या? दोनों में। ध्यान रखना, प्रत्येक में एक ना कह देना प्यारे बच्चों। यदि आप एक को उसमें इंक्लूड कर लोगे तो सह अभाज्य संख्याएं ही नहीं बचेंगी, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें एक का भाग ना जाता हो। तो प्यारे बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन दोनों संख्याओं में किसी का भी भाग ना जाए, उन दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सह अभाज्य संख्याएं। तो आपको क्या करना है, हमें यह देखना है कि 10 के साथ कौन कौन सी संख्या सहअभाज्य। तो आप ये बताइए, 10 के साथ ये सहअभाज्य है? आप कहेंगे जी हाँ सर, बिल्कुल सहअभाज्य। तो एक संख्या मिल गई। हम एक काम करते हैं, गोले में लिखे देते हैं या दूसरे कलर से हम लिखे देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सहअभाज्य ढूंढ रहे हैं, तो इन दोनों में किसी का भाग जाएगा। याद रखना, प्रत्येक संख्या के साथ 10 को जोड़ना है और वे संख्याएं खोजनी है जो 10 के साथ सहअभाज्य हैं। तो हमने देखा कि 10 के साथ ही सहअभाज्य है। आप कहेंगे जी हाँ सर, 10 के साथ ये है, नहीं है, इसको कैंसिल कर दिया। ये है 10 के साथ सहअभाज्य, बिल्कुल है, गोले में रख लिया। ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है 10 के साथ। ध्यान रखना, दोनों में किसी का भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, तो ये सहअभाज्य नहीं है, तो हमने इसको कैंसिल किया। इन दोनों में किसी का भी भाग जाएगा, आप कहेंगे सर नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगी। इन दोनों में किसी का भी भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, तो ये नहीं है। इन दोनों में किसी का भाग जाएगा, आप कहेंगे सर नहीं जाएगा, तो ये काउंट हो गई। तो 1 2 3 4, यानी मैं लिख सकता हूं कि यूलर्स नंबर ऑफ 10, मैंने यहां पे लिखा यूलर्स
नंबर ऑफ 10 कितने हो जाएंगे, यूलर नंबर 10 के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। प्यारे बच्चों ये 4, यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 के यूलर नंबर कौन होंगे, 4 होंगे। हम आपको क्या सिखा रहे हैं, थोड़ा सा प्यारे बच्चों सब्र करके रखना है, आपको चीजें इतने अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। आप ये थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें, क्योंकि ये चीज अगर हम बेसिक आपको नहीं पढ़ाएंगे तो आगे हम क्या करने वाले हैं वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको धैर्य बना के रखना है। देखते हैं प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, हम या और किसी संख्या के, चलिए हम और किसी के निकाल के देखते हैं। तो हमने यहां पे निकाला, चलिए अब हम निकालते हैं 9 के। 9 के यूलर नंबर निकालना है तो 9 से छोटी संख्या सारी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमने 9 से छोटी संख्याएं सारी लिख ली हैं। अब हमें वही संख्याएं खोजनी हैं जो 9 के साथ या 9 के साथ सहभाज्य हैं। तो सबसे पहली तो हो गई 1, फिर हो जाएगी 2, फिर हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी कौन 5 हो जाएगी, फिर हो जाएगी 6 नहीं होगी, 7 हो जाएगी और 8 हो जाएगी। तो 9 के यूलर नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 9 के जो यूलर नंबर होंगे, यूलर नंबर जो होंगे कितने हो जाएंगे, 9 के यूलर नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। प्यारे बच्चों समझ में चीजें आ रही होंगी। इनकी हम आपको ट्रिक भी बताते हैं, आप किस तरीके से 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब आपके पास, अब आप ये कहेंगे, हम ये थोड़ा सा मिटाए देते हैं। अब आप ये कहेंगे सर जैसे हमारे पास, चलिए यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 10 आ गया, मान लीजिए हमें 50 के यूलर नंबर खोजना है। प्यारे बच्चों आप निकालेंगे चुटकियों में, 1 सेकंड में निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बेसिक समझा रहे हैं। जैसे हमने कह दिया आपसे कि चलिए 50 के यूलर नंबर निकालना है, 50 के यूलर नंबर्स क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 50 से छोटी सारी संख्याएं लिखनी है, यानी 1 से लेकर के 2 3, फिर पहले सारी 49 तक संख्याएं लिखनी है, फिर एक एक करके इनको सभी को हमें चेक करना है। तो हमारे पास काफी समय हो जाएगा। अब आप हम इनको ट्रिक बताते हैं, इनकी ट्रिक क्या है निकालने के लिए हम आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम पहले इनके निकालते हैं यूलर नंबर, जिनके हमने, इसके कितने हैं 1 2 3 4, ये 4, इसके कितने 1 2 3 4 5 6। हम इनके पहले आपको ट्रिक से यूलर नंबर निकाल के बताते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसको मिटाए देते हैं। अब इनकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इनकी ट्रिक ये है, आपको क्या करना है, किसी भी नंबर के, जैसे n कोई एक नंबर है, प्यारे बच्चों n कोई एक नंबर है, आपको यूलर नंबर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपको यूलर नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे कि n के फैक्टर करेंगे, यानी n का या n के गुणनखंड करेंगे। पहले बच्चों क्या करेंगे, n के गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। अब n के गुणनखंड हो जाएंगे तो n के गुणनखंड इस तरीके से होंगे, कैसे, a की पावर x मल्टीप्लाई b की पावर y मल्टीप्लाई c की पावर z, या और आगे भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमें करना है। फिर हम कैसे लिखेंगे, n हमने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन a मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन b मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन c। इस तरीके से इनकी घातों से प्यारे बच्चों हमें कोई मतलब नहीं होता, इनकी घातों को हम मिटा देते हैं या नकार देते हैं, या इनको हम ना होने के बराबर समझ लेते हैं। ये प्यारे बच्चों पूरा यूलर नंबर निकालने का ये फॉर्मेट है। अब देखेंगे हम किसी का भी यूलर नंबर निकाल के पहले इनके बताते हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं 10 के यूलर नंबर निकालना। तो आप ये बताइए प्यारे बच्चों, 10 के यूलर नंबर हमने निकाले तो 10 के सबसे पहले तो हम करेंगे गुणनखंड। तो 2 का भाग दिया 5 बार चला जाएगा, 5 का भाग दिया 1 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा में 5। प्यारे बच्चों घातें आई नहीं है यहाँ पर, प्यारे बच्चों घातें है नहीं है, आप मान लें तो एक एक दोनों पर घात मान सकते हैं। तो हमने इनके यूलर नंबर निकाले तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू में, ध्यान रखना 1 माइनस, अब यहां पर क्या लिखा 1 अपॉन a, तो a की वैल्यू 2 कहलाएगी, तो 1 माइनस में 2 इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन 5, तो कितनी हो जाएगी 10 इंटू में 1/2 इंटू में, अब 4 5 1 जा 5 में से 1 जाएगा तो कितना 4 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, और 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, क्या इसके यूलर नंबर 4 निकलेंगे क्या। देखो प्यारे बच्चों काउंट करो 1 2 3 और 4, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों जो भी आपको अच्छे तरीके से। चलिए अब हम निकाल के बताते हैं आपको यूलर नंबर 9 के। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, 9
9 के यहाँ फैक्टर किए तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 3 की पावर 2 आ जाएगा। ध्यान रखना 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने निकाले इसकी यूलर नंबर, तो कैसे निकालते हैं 9 इंटू में, प्यारे बच्चों घात से मुझे कोई मतलब नहीं होता है, 9 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो इसको क्या हम 3 में अगर 1 में से 1/3 को अगर लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू में 2/3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और 3 2 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 2 जा 6, तो क्या इसके यूलर नंबर 6 थे क्या? देखो अच्छे से आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ रही होंगी। बेटा प्यारे बच्चों जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है जल्द से जल्द, जो भी लेना चाहता है जल्द से जल्द ले ले। आगे बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमने देखा प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम एक ऐसी बड़ी संख्या, लार्जर संख्या लिखते हैं जिसके आपको यूलर नंबर निकालने हो। प्यारे बच्चों ये मेथड है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉपी करके रखना। किसके? ये मेथड हमने यहाँ मिटा दिया था, हम लिखे देते हैं n इंटू 1 माइनस 1/a और 1 माइनस 1/b, 1 माइनस 1/c, या इस तरीके से और भी आगे आते हैं तो 1 माइनस 1/d, 1 माइनस 1/e, जितने भी आते हैं। अब हम निकालते हैं यूलर्स नंबर ऑफ 50 के निकालते हैं 50 के। तो प्यारे बच्चों 50 के हमने गुणनखंड किए, 2 का भाग दिया 25 बार, 5 का दिया कितने आ जाएंगे 5, फिर 5 का दिया तो 1 आ जाएंगे। तो क्या हम 50 के जो यूलर नंबर होंगे, क्या इसको हम 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? हमें घातों से कोई मतलब नहीं होता है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर 50 इंटू में। अब देखना इसे आप चाहें तो आप थोड़ा सा और यहाँ पर शॉर्टकट कर सकते हैं, यहाँ पर और अपनी कैलकुलेशन तेज कर सकते हैं। हमें क्या लिखना है 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या लिखना 1 माइनस 1/5। आप ये बताइए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/5 आएगा। तो आप यहाँ से एक शॉर्टकट और अपना सकते हैं। आप एक काम किया करें, सीधा लिखना है। सीधा क्या लिखना है, इसको आप छोड़ें यहाँ से लिखें। तो हमने क्या लिखा 50 मल्टीप्लाई, इसमें से एक कम करके ऊपर लिख दें और जहां का तहां नीचे लिख दें, फिर इसमें से एक कम करके ऊपर लिख दें और जहां का तहां नीचे लिख दें। कितना हो जाएगा? इनको भी आप प्यारे बच्चों सॉल्व करोगे तो यही आएगा 5 दूनी 10, और 10 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा 5 बार, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यानी 50 के से जो यूलर्स नंबर होंगे, 50 के जो यूलर्स नंबर होंगे, क्या वो हमारे पास 20 आएंगे क्या? आपका आंसर होगा जी हाँ सर। देखते हैं आगे चीजों को। अब हम निकाल रहे हैं, ध्यान देना, किसी और संख्या की यूलर्स नंबर निकालते हैं। देखते हैं यहां पर प्यारे बच्चों इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सहेज के रख लेना। हम आपको पहले बता चुके हैं ये यूलर्स नंबर निकालने का तरीका है, हमने आप निकाले। अब आप ये बताइए, कुछ चीजों को ऑनलाइन सीखना है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो हमें जानते होंगे मेरा फेवरेट डायलॉग है, ऑनलाइन पढ़ाई करना है कुछ चीजों के बारे में। कैसे? ध्यान देना आपसे हम ये कहना चाहते हैं, आप ये बताइए जैसे मैंने निकाले 7, मुझे निकालना है 7। आप ये बताइए 7 भाज्य की अभाज्य? तो आप कहेंगे सर 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। तो अगर हम 7 के यूलर नंबर निकालें तो 7 के साथ हमने 7 से छोटी सारी संख्याएं लिखी, 1 2 3 4 5 और 6 है। अब आप ये बताइए जब 7 खुद अभाज्य है तो 7 के साथ अगर हम किसी को भी रख देंगे तो वो क्या सहअभाज्य हो जाएंगे क्या? प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर 7 के साथ हम 2 को रखें तो सहअभाज्य, 2 के साथ 3 को रखें तो सहअभाज्य, 2 के साथ 4 को, सॉरी 2 कहते जा रहे हैं हम प्यारे बच्चों, 7 के साथ 3 को रखें तो सहअभाज्य, 4 को रख दो तो सहअभाज्य, 5 को रख दो इसके साथ तो सहअभाज्य, 6 को रख दो तो सहअभाज्य, 1 को रख दो तो सहअभाज्य। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि 7 जो है ना अगर अभाज्य संख्या है तो उसके जो यूलर्स नंबर होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या के यूलर नंबर, अभाज्य संख्या के यूलर नंबर कितने होते हैं? अभाज्य संख्या -1। प्यारे बच्चों ये चीज समझ में आई क्या? यानी किसी भी अभाज्य संख्या के अगर आपको यूलर नंबर निकालना है तो क्या अभाज्य संख्या से 1 कम कर दो, यानी 7 हैं तो क्या इसके 7 के जो यूलर नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही तो हैं।
जैसे और निकाला हमने, चलिए हम निकाल देते हैं 11। 11 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों। 11 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। जब 11 एक अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों, जब 11 एक अभाज्य संख्या है तो हमें इसको क्या खोजना है? 11 एक अभाज्य संख्या है तो हमें क्या खोजना है? यूलर नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? 1 × 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप ये बताइए 11 अभाज्य है तो 11 के साथ चाहे 10 रख दो तो सहअभाज्य, 11 के साथ 9 रखो तो सहअभाज्य, यानी 11 के साथ इनमें किसी को भी रख दोगे तो क्या सबकी सब सहअभाज्य जोड़े बनेंगे क्या? तो इसके जोड़े कितने बन जाएंगे? 10 के 10 जोड़े बन जाएंगे। तो 11 के यूलर नंबर की संख्या 10 होगी तो क्या इससे एक कम हुई क्या? चीजें समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आ रही होंगी। देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि 11 के जो यूलर नंबर होंगे, 11 के जो यूलर नंबर होंगे वो क्या 10 होंगे क्या? हमने क्या किया? उस अभाज्य संख्या में से एक घटा दिया। तो कितने? 11 में से आप एक घटाओगे तो क्या 10 आएंगे क्या? अब चलिए इसको हम देख लेते हैं किससे? इस फॉर्मूले से, इस वाले से कैसे निकालेंगे। तो हम किसी के भी निकालते हैं, चलिए 7 के निकालते हैं। तो 7 के हमने गुणनखंड किए, आपका आंसर होगा सर 7 एकम 7। 7 के गुणनखंड क्या होते हैं? 7 के गुणनखंड 7 ही होते हैं, घात कोई एक होती नहीं है, इसमें घात कोई होती नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? किस तरीके से लिखेंगे? हमने लिखा 7 इंटू में, यहां पर क्या हो जाएगा? 1 - 1/7। तो हम क्या लिखेंगे? 7 इंटू में 7 में से 1 चला जाएगा तो क्या 6/7, उस 7 से 7 कैंसिल, तो क्या इसके आंसर 6 ही है क्या? देखो अच्छे से, इसके जो यूलर नंबर हैं वो क्या 6 ही हैं क्या? आपका आंसर होगा जी हां सर, बिल्कुल है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अभी हम यूलर के बारे में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चीजें चुटकियों में सॉल्व होंगी प्यारे बच्चों। यदि ना हुई तो हम आपको बताएं, ध्यान देना। अब इस चीज को हम मिटा रहे हैं, देखते हैं। यूलर नंबर का हमने कॉन्सेप्ट यहां मिटा दिया है। अब थोड़ी सी रिवाइज करते हैं यूलर नंबर के बारे में, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, यहां देखें, हमें निकालना, चलिए यूलर नंबर ऑफ सबके यूलर नंबर निकालना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यूलर नंबर निकालने, चलिए बताएं आप। 47 के कितने होंगे? तो प्यारे बच्चों क्या 46 होंगे? प्यारे बच्चों 47 के जो यूलर नंबर होंगे क्या 46 होंगे क्या? ये अभाज्य है तो इससे कम ही तो होते हैं, तो इसके यूलर नंबर कितने हो जाएंगे? 46। हमने यहाँ पे लिखा चलिए 23 के बताइए, तो क्या यूलर नंबर 22 हो जाएंगे क्या? हमने लिखा यहाँ पर चलिए 20 के बताइए, तो 20 के यूलर नंबर, 20 क्या है? एक भाज्य संख्या है। अब इसके यूलर नंबर हमें कैसे निकालते हैं? जल्दी से निकालते हैं। चलिए 20 में हमने डिवाइड किया 2 से, कितनी बार? 10 बार। 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे तो 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 = में 2 की पावर 2 इंटू में 5। प्यारे बच्चों घातों से मतलब नहीं, तो 20 गुणा, इससे एक कम करके ऊपर, जहां का था नीचे, एक कम करके ऊपर, 4/5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ये चीज समझ में आई क्या? यूलर नंबर इसके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। या और कोई नंबर ले लेते हैं। चलिए मैंने निकाला यूलर नंबर ऑफ, चलिए 36 लिख दिया, इसके यूलर नंबर चाहिए मुझे। तो यूलर नंबर ऑफ 36 कैसे निकालोगे? 36 के तुरंत मल्टीप्लाई, सॉरी 36, तो हमने यहाँ 36 लिख दी। 2 से डिवाइड करोगे तो 36 के हम तुरंत इस तरीके से आप प्यारे बच्चों निकाल लेना इस गुणनखंड करके। तो 36 के हमने गुणनखंड किए तो आप क्या कहोगे? 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, क्योंकि ये 9 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और 9 चौके 36, घातों से कोई मतलब नहीं। 36 इंटू 2 में 1 घटाएंगे तो 1/2, 3 में 1 घटाएंगे तो 2/3, कितना हो जाएगा? 6, 36 था, सॉरी 6, 6 36 और 6 दूनी कितना हो जाएगा? तो 36 यूलर नंबर क्या प्यारे बच्चों 12 आ जाएंगे क्या? आप ये बताइए बहुत अच्छे तरीके से, सब लोग मिलकर ये बताएं मुझे, यूलर नंबर निकाल पाना आप सीख पाए हैं क्या? अगर आप यूलर नंबर निकालना सीख गए हैं तो आप बहुत अच्छी चीज सीख गए। शेषफल वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में छोड़ कर नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। कैसे? अब हम इसको काम में लेते हैं। कैसे प्यारे बच्चों? देखते हैं। इस चीज को हमने काम में लिया, एक क्वेश्चन हम करते हैं और इस चीज को चलिए आपके लिए बताते हैं कि आपके लिए कहां तक ये लाभकारी सिद्ध हुआ। देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया, कहां तक कितना अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, देखते हैं। देखें, एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, ये लिया हमने 7 की पावर 402 डिवाइड बाई 20।
7 की पावर 402 डिवाइड बाई कितना है 20। अब आपको शेषफल निकालना है कि शेषफल कितना होगा, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे। अभी तक हम 2 तरीके पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा, यूलर थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल हमने आपको इसलिए पिछले वीडियो में बताया था और यूलर्स के बारे में अभी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदला करते हैं। ये क्या है, बाइनोमियल क्या है, यूलर्स क्या है, फर्मिट क्या है, प्यारे बच्चों तरीके हैं, इनसे आंसर हमेशा एक ही आएंगे। कैसे देखते हैं। अब हमने ये देखा, सबसे पहले करते हैं इसको बाइनोमियल से। किससे करते हैं, बाइनोमियल से। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो हम पढ़ चुके हैं बाइनोमियल से कर रहे हैं, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। बाइनोमियल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कहां अटैक करती है, यहां पर। कहां अटैक करती है बाइनोमियल, यहां पर। तो आप ये कहेंगे सर यदि हम 20 का भाग 7 में दे दें, 20 का भाग 7 में दें तो शेषफल क्या बचना है, 7 का 7 आएगा। 20 का भाग यदि हम 7 में देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 7 का 7 आएगा। तो क्या आप इसको थोड़ा सा और बड़ी संख्या बना सकते हैं क्या। मुझे कोशिश करना है कि या तो 1 बचे या -1 बचे। अब मुझे ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही कि 1 या इस तरीके से कोई संख्या बन जाए। तो हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। हमने यहां पर 7 की पावर 1 किया तो 7, 7 की पावर 2 किया तो कितना होता है 49, 7 की पावर 3 किया तो कितना हो जाएगा 343, और 7 की पावर प्यारे बच्चों 4 किया तो क्या 2401 आता है क्या। और आप ये बताइए कि 2401 में 20 से भाग दोगे तो 2400 तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, शेष कितना छोड़ेगा, यहां से 1 छोड़ेगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। बाइनोमियल से कर रहे हैं, ध्यान देना। अब हम इसको बाइनोमियल से कर रहे हैं तो मुझे क्या पता चला है कि जब इसमें अगर हम डिवाइड कर दें तो 1 बचेगा शेष, तो 7 की पावर 4 तैयार करना है। तो क्या ये 4 का मल्टीपल है क्या, ये देख लेते हैं। तो 4 का भाग दिया तो 2 शेष बचेगा इसमें प्यारे बच्चों। ये तो हमने क्या लिखा इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, 7 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 400 वो डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है 20। समझ में आ रहा होगा। हम आपको कई तरीकों से बताएंगे, एक क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन कई तरीकों से बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप करें। अब देखा हमने इसको, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये लिखा हुआ है 49 इंटू में इसको हम क्या लिखना है 7 की पावर 4, क्योंकि मुझे 2401 बनाना है। तो हमने लिखा ये 49 है प्यारे बच्चों, 7 की पावर 4 की पावर क्या यहां पर 100 आ जाएगा क्या, यहां पर 100 आ जाएगा क्या, आपको बताएं जल्दी बच्चों। चलिए, गर्मी बहुत लग रही है। डिवाइड बाई कितना है 20। इसको हमने देखा यहां पर क्या आ जाएगा 49 इंटू में इसको क्या हम 2401 बना सकते हैं क्या, तो ये बन गया है 2401 की पावर कितनी है 100 डिवाइड बाई कितना है 20। चलिए इसको डिवाइड करें। अब आप ये बताएंगे अगर मैं 20 का भाग 49 में दे दूं तो क्या यहां से शेषफल 9 निकलेगा क्या, यहां से शेषफल 9 निकलेगा क्या। हम इसको यहां लिख देते हैं क्योंकि एक तरीका और बताना है अभी। हम यहां पर इसको ऐसा लिख दें, 20 को अगर हम 20 का भाग 49 में देंगे तो 9 बचेगा, वो 20 का भाग जब यहां देंगे तो कितना बचेगा, 20 का भाग 2400 में चला जाएगा, 1 बचेगा, और 1 कितनी बार बचेगा 100 बार। अच्छा आप ये बताएं, हमने इसको लिखा 9 गुणा में 1 का आप 100 बार गुणा करोगे तो 1 आएगा, तो क्या प्यारे बच्चों इसका आंसर 9 ही आएगा क्या, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब यही आंसर हम भिन्न भिन्न तरीकों से आपको निकाल के बताते हैं। एक तरीका और देखें प्यारे बच्चों, आपको जहां जिस तरीके से तोड़ना बन पाए आप उस तरीके से तोड़ें। देखें एक तरीका और, बाइनोमियल से ही बता रहे हैं अभी, एक तरीका और बता रहे हैं प्यारे बच्चों। देखें यहां पर, अब ब्लू पेन से बता रहे हैं ताकि अंतर पता चले बेटा। देखें अब हमने देखा इसको कि हमें नहीं पता चला कि 7 की पावर 4 बनाने पर 2401 आता है, तो हमने जितना कम से कम तोड़ सकते थे हमने तोड़ा। तो 7 की पावर 2 और यहां पर क्या 201 की पावर बटे में क्या 20 आ जाएगा क्या, बटे में 20 आ जाएगा क्या। देखें अब ये 2 बन जाएगा क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे, 201 गुणा 2 402 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया हमारे लिए, ये बन चुका है 49 की पावर 201 और बटे में 20। अब हमने 20 का भाग 49 में दे दिया तो कितना छोड़ देगा 9, और 9 कितनी बार छोड़ देगा हमारे पास 201 बार, और बटे में कितना हो जाएगा 20 प्यारे बच्चों। अब हमने देखा 9 को हमने सजाया तो 9 को क्या 9 की अगर पावर 2 लगा दें इस पे, 9 की पावर 2 तो 81 बन जाएगा, और 81 में 20 से भाग देते ही क्या 1 छोड़ देगा क्या।
तो 9 की पावर 2 कैसे बनेगा, तो इसको हमने पता क्या लिखा है, 9 इंटू में 9 की पावर 200 और अपॉन में कितना आ जाएगा 20। अब इसको हमने क्या लिखा, 9 इंटू में इस 9 को क्या लिखें 9 की पावर 2 और होल पावर कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 100 आ जाएगी और बटे में कितना लिखा हुआ है 20। अब यहां पर फिर आ जाएं तो यहां पर 9 इंटू में 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा 81 और यहां पर प्यारे बच्चों पावर कितनी लगी है 100 और डिवाइड बाई कितनी है 20। अब आप ये बताएं कि जब 20 का भाग 9 में देंगे तो कितना शेष छोड़ेगा 9 ही छोड़ेगा, गुणा में 20 का 81 में दोगे तो 1 कितनी बार आ जाएगा 100 बार। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 1 और 1 का गुणा 9 में करोगे तो क्या 9 ही आंसर आएगा क्या। प्यारे बच्चों दोनों तरीके बाइनोमियल के हैं, आप कौन सा करना, आपके दिमाग में अटेंडम एग्जाम हॉल में कौन सा तरीका आता है आप उस तरीके से उसको तोड़ना मरोड़ना चालू करते हैं। अब देखते हैं जो सबसे प्यारा तरीका है कौन सा, यूलर नंबर। देखते हैं यूलर नंबर वाला तरीका। देखा प्यारे बच्चों, देखते हैं प्यारे बच्चों यूलर नंबर वाला। तो यूलर नंबर वाला हम इतने में बताते हैं आपको, छोटा सा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आपको पता है क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है 7 की पावर 402 में 20 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले निकाले 20 के यूलर नंबर। तो 20 के यूलर नंबर प्यारे बच्चों हम यहां निकाल देते हैं। चलिए कहां निकाल दें, चलो यहां जगह है हमारे पास, यहां निकाले देते हैं। ध्यान रखना 20 के यूलर नंबर तो हम क्या लिखेंगे इसको, यानी 2 की पावर 2 और गुणा में 5। हमने क्या लिखा 20 गुणा में घातों से कोई मतलब नहीं होता, 1/2 गुणा 4/5। हमने इसको किया तो 10 से चला जाएगा, कितनी बार 2 बार और 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अब देखते हैं यूलर साहब ने क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ था इसके बारे में, हम आपको उनके बारे में आपको बताते हैं। ध्यान देना, यूलर साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ध्यान रखना यूलर जो कॉन्सेप्ट है वो घातों पर अटैक करता है। यूलर जो कॉन्सेप्ट है वो घातों पर अटैक करता है। तो हमने क्या लिखा है इसको, हम यहां पे लिखते हैं, ध्यान रखना यूलर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, यूलर्स कॉन्सेप्ट, यूलर कॉन्सेप्ट क्या था, एक नंबर यहां पर है कोई और एक नंबर नीचे है कोई, यानी n1 को n2 से डिवाइड करना है, n1 को n2 से डिवाइड करना है। और याद रखना कि इसकी जो पावर है ना, इसकी जो घात n1 की जो पावर है यहां पर n1 की पावर क्या होना चाहिए, यूलर नंबर ऑफ n2, यूलर नंबर ऑफ n2। प्यारे बच्चों थोड़ा समझ में जगह कम है हमारे पास, इसलिए मैं आपको ध्यान रखना ये क्या लिखा हुआ है, यूलर नंबर ऑफ n2, n1 की पावर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना n2 के जो यूलर नंबर है उसकी पावर लगी होगी तो प्यारे बच्चों इसका रिमाइंडर जो होता है वो 1 आता है। ये यूलर साहब ने कहा था और सत्य है, 100% सत्य है। मैं कई बार प्रयोग कर चुका हूं बेटा इस पर, तो आप इस चीज को यदि मैं बोल रहा हूं तो आप इसको माने। ध्यान रखना मैं कई बार प्रयोग कर चुका हूं, आप इस पर अमल कर सकते हैं। देखते हैं, अब हमारे पास प्यारे बच्चों जगह नहीं है तो मैं किसी एक कॉन्सेप्ट को यहां से मिटा रहा हूं। दो तरीके हैं, किसी एक को मिटा रहा हूं, तो हमने यहां से इस वाले को हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। आंसर आपको पता है, इससे भी 9 आया था और इससे भी मैं आपको 9 लेके दिखाता हूं। देखते हैं, हमने इसको मिटा दिया है। अब देखते हैं यूलर्स का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने ये कहा हुआ था, ध्यान देना कि एक नंबर n1 है, एक नंबर n2 है और n2 यूलर नंबर ऑफ n2, यानी अगर n1 की पावर लगी है, ध्यान रखना ये लिखा 7 हमने बताया, एक नंबर यहां पर लिखा हुआ है 20 दूसरा। अब आप ये बताएं कि 20 के जो यूलर नंबर है वो कितने आए थे, 8 आए थे। अगर यहां पर हम इसकी पावर 8 लगाते हैं, 20 के जो यूलर नंबर थे प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर 20 के जो यूलर नंबर थे कितने 8, यानी अगर हम 20 का भाग 7 की पावर 8 में देंगे तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। ऐसा यूलर साहब ने कहा था, तो आप ये बताइए, हमने देखा प्यारे बच्चों
ये तो हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे हैं, तो 7 की पावर 8 हमने 8 में तोड़ा इसको, तो 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8, आपको पता है आधार समान होने पे घातें जुड़ जाया करती हैं। 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8, तो ऐसे हमारे पास कई बार आएगा और कितनी बार आएगा ये आप पता करें। तो 8 इसमें 8 8 8 जोड़ना है, कितनी बार 8 होगा इसमें, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कितनी बार होगा, तो 8 का हम किस में भाग दें, 402 में, कितनी बार आ रहा है। तो हमने देखा कि जब आप 400 में 8 का भाग देंगे तो क्या 50 आएगा क्या, यानी हम इस तरीके से हमने यहाँ पे इसमें 8 का भाग दिया, तो ऐसे 7 की पावर 8 7 की पावर 8 7 की पावर 8 क्या 50 बार लिखना होगा क्या, तो इसमें 400 में तो भाग चला जाएगा 8 का, और अंत में क्या बचेगा 7 की पावर 2, यहाँ पर बचेगा 7 की पावर 8। ध्यान रखना यहां से लेकर के यहां तक 400 कवर हो जाएगा, और ये लिखा 2, इनको आधार समान होने पर जब आप घातें जोड़ेंगे, ध्यान रखना यहां पर कितनी बार लिखा गया है, ये पूरे 50 टर्म हैं। ये कैसे पता चला हमें, तो हमने 8 का भाग इसमें दिया तो 50 बार गया और 2 शेष फल आए, तो 50 टर्म प्यारे बच्चों ये लिखे होंगे और 2 ये लिखे हैं। वो डिवाइड किससे करना था मुझे, 20 से। अब आप ये बताइए, देखो वही कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर मैं 7 की पावर 8 को 20 से डिवाइड करूं तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। देखो फिर वही आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा, फिर 1, यहां पर फिर 1, यहां पर फिर 1, तो 1 1 हमारे पास चाहे जितनी बार बच जाए उनका इंटू प्यारे बच्चों 1 ही होता है क्या। तो आप ये बताएंगे यहां तक सभी का 1 1 बचेगा, तो यहां तक तो कोई मतलब है नहीं मुझे, अब मतलब किससे रहेगा, इससे। तो यानी 7 की पावर 2 क्या होता, 49, और अपॉन में क्या हो जाएगा 20, डिवाइड करोगे तो 20 दूनी 40, क्या शेषफल 9 आएगा क्या, आ रहा है समझ में। एक बार कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चों कि हमें कितना समझ में आया। जो भी बच्चे धैर्य रख के पढ़ रहे होंगे उनको अब मजा आ रहा होगा, ऐसा मेरा दावा है। आ रहा है ना। चलिए आगे चलते एक क्वेश्चन और लेते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना हम क्या कहने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इसको मिटा रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज को, हम ये कॉन्सेप्ट है यूलर्स का, जो कॉन्सेप्ट है यूलर नंबर निकालते कैसे हैं वो ये कॉन्सेप्ट है इसका, हमने इसको सबको मिटा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं प्यारे बच्चों। हमने ये देखा 2 की पावर 31 डिवाइड बाई 5 ये लिखा हुआ है। आपको जिससे भी करना हो आप उससे कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले पहला तरीका बाइनोमियल। बाइनोमियल से किस तरीके से होगा प्यारे बच्चों, बाइनोमियल क्या कहती है, सीधा कहां अटैक करती है, यहां पर अटैक करती है। तो आप ये बताएं 2 की 5 का भाग जब 2 में देंगे तो आप कहेंगे सर 2 ही शेषफल आएगा, और 2 कितनी बार आएगा, 31 बार। तो क्या 2 का 31 बार गुणा करना हमारे लिए क्या संभव है, क्या नहीं है। तो हमने इसको छोटा बनाया, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 की पावर 30 और डिवाइड बाई 5। समझ में आ रहा होगा। अब देखा हमने, फिर हमने इसको लिखा 2 इंटू में 2 की पावर 2 और होल पावर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 15, और बटे में कितना लिखा हुआ है 5। फिर हमने देखा इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में ये क्या बन जाएगा 4, तो देखा, और पावर कितनी है 15, बटे में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। अब आप ये बताएं कि 2 का भाग जब 5 का 2 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा 2, और 5 का 4 में देंगे, एक बार 4 में तो एक बार क्या आएगा -1, और -1 कितनी बार आएगा 15 बार, तो -1 की पावर क्या लगा दी 15। अब जब -1 का 15 बार गुणा करोगे तो रिजल्ट फाइनल क्या आएगा -1, और गुणा में 2, इसका आंसर क्या होता -2। क्या -2 को हम कभी फाइनल उत्तर बना सकते हैं क्या, आप का आंसर होगा फाइनल कभी नहीं हो सकता है। तो हमने क्या बनाया था पॉजिटिव शेषफल बताने के लिए कि पॉजिटिव शेषफल क्या होगा, तो इस 5 में से 2 को लेस कर देते हैं, तो क्या आंसर बेटा 3 आएगा, क्या आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को, इस सेम क्वेश्चन को हम देखते हैं यूलर। अब यूलर से देखा तो आप ये बताएंगे कि 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। अब आप ये बताएंगे, सबसे पहले सब लोग मिलकर क्या ये बताएं यूलर नंबर ऑफ 5, जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, क्या 4 होंगे क्या। आप ये बताएं कि जो 4 है
पहले सॉरी 5 है, अभाज्य संख्या है, तो इसके जो यूलर नंबर होते हैं, इसके जो यूलर नंबर होते हैं क्या इससे कम होते हैं, तो इसके यूलर नंबर कितने आ जाएंगे 4। अब मतलब मैं कह सकता हूं यूलर का जो कॉन्सेप्ट होगा, यहां पर यदि 4 की घात लगा दें तो उसका आंसर कितना आएगा 1, यानी 2 की पावर 4/5 लिख दें तो उसका आंसर 1 आएगा। ये गारंटी है। तो देखो ये छोटा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। 2 का 4 बार गुणा करोगे 16, उस 16 में 5 का भाग दोगे, 1 शेष फल आएगा। हो गया सिद्ध कि नहीं हो गया? और प्यारे बच्चों मैं कई बार सिद्ध कर चुका हूं इस चीज को, छोटे नंबरों में भी और बड़े नंबरों में भी। तो आप विश्वास रखें इस चीज का। आपको जो पढ़ाया जा रहा है विशेषज्ञों की देखरेख में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को विशेषज्ञ मानते हैं। हो सकता है हमारा भ्रम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूलर साहब का जो नियम था कि 2 की पावर 4 में यदि हम 5 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों चीजें? तो हमने क्या किया, अब आप ये बताएं कि 2 की पावर 4 के इसमें जितने भी पेयर होंगे, क्या उसका सभी का आंसर 2 की पावर 4 का जो जितने भी पेयर होंगे उसका सभी का आंसर 1 आएगा क्या? तो 4 के इसमें कितने पेयर बनेंगे प्यारे बच्चों? 4 के कितने पेयर बनेंगे? तो 4 का इसमें भाग दो, 4 सत्ते 28, 28 तो निकल गया बाहर। अब बचा कितना? तो हमें क्या करना है कि सीधा डायरेक्ट यूलर नंबर से इसमें भाग दे देना है। कितना? 4 का भाग 31 में दोगे, शेष निकालना है, तो 2 की पावर 3 बचेगा प्यारे बच्चों। अब 3 कहां से बचेगा? क्योंकि 28 जो डिविजिबल हो जाएगा वो तो बन जाएगा ना पूरा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, इनके तो सबके बन बचेंगे ना। तो बचेगा क्या हमारे पास? 2 की पावर 3 यहां से। और डिवाइड में कितना लिखा प्यारे बच्चों? 5। यहां से कितना आ जाएगा? 8 डिवाइड बाई 5। और 5 से जब आप 8 को डिवाइड करोगे तो क्या प्यारे बच्चों तब भी आंसर मिला है? आप जल्द से जल्द चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चों। आपको चीज़ें कहाँ तक आज समझ में आई हैं? आज बहुत गर्मी लग रही है और इतनी गर्मी में भी हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, इतनी गर्मी में भी हम आपको प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ देखें आपको कितना समझ में आया ये जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, निश्चित तौर पर मिलेंगे फर्मी थ्योरम के साथ। और फर्मेट का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आज आप सब हमें ज़रूर बताइएगा कि सर आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें हमें कितनी लाभकारी सिद्ध हुई हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। और प्यारे बच्चों फ्री में वीडियो नहीं देखना है, आपका जितना काम है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में जितने भी आपके हों, सहेली सहेला जो भी हों, आप उनमें शेयर करें। कुछ के सहेली होंगी, कुछ के सहेला होंगे। चलिए प्यारे बच्चों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।